राजेश जी कहिन है की ओर से राजेश सिन्हा आप सब की तरफ मुखातिब है। नमस्कार। बिहार के चुनाव के संदर्भ में मैं यहाँ कुछ कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और पिछले 15 साल से 3 टर्म माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं। 3 टर्म इन ए रो। निश्चित रूप से बनता है कि अभी चुनाव का माहौल है और ये 15 साल में इनकी रिपोर्ट कार्ड इनको देना है और ये रिपोर्ट कार्ड ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। कारण क्या है? और सभी जगह जहां भी ये जा रहे हैं उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही लो दिख रहा है, डाउन दिख रहा है। हिज पर्सनैलिटी एज बीइंग एज ए चीफ मिनिस्टर बहुत लो महसूस हो रहा है। ऐसा क्यों है? और अनायास ही भीड़ में जब हुटिंग होता है तो वो आपे से बाहर हो जाते हैं। एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत के रूप में वो पेश नहीं आ रहे हैं अपने ही मतदाताओं के साथ। क्या ऐसा करना उनको शोभा देता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि चीफ मिनिस्टर जिनकी उम्र 69, 70, 72 साल की हो और वो 3 टर्म 15 साल, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसे, कि 15 साल तक चीफ मिनिस्टर लगातार रहने का एक गौरव हासिल किया है नीतीश कुमार ने। और वैसे नीतीश कुमार किसी भी जनसभा में आज के तारीख में कहीं भी रैली को संबोधित करने जाते हैं तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। और विरोध जब होती है तो मतदाताओं से और वोटरों से और अपने जनता के साथ उनका जो व्यवहार होता है वो मुख्यमंत्री की हैसियत से कहीं से भी न्यायोचित और उचित नहीं दिखता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नीतीश कुमार का 15 साल का रिपोर्ट कार्ड ब्लैंक है। सही माने में पूछा जाए और देखा जाए तो नीतीश कुमार 15 साल में कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री की हैसियत वाला कोई काम इन्होंने नहीं किया है। चाहे वो छपरा में 150 बच्चों के मिड डे मील में मौत की खबर हो, नीतीश कुमार टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कोई इनिशिएटिव्स नहीं लिया। जब उनका पैर, जब लोगों ने पूछा, मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे पैर की उंगली टूट गई थी। जब ठीक हो गई थी तो क्या आप गए? क्या उन माताओं और पिताओं से जिनके बच्चे मरे उनके घर गए? आप उनसे हालचाल पूछा? उनको किसी भी तरह का आर्थिक पैकेज दिया आपने? मैं जाता हूं और भी पीछे, छठ जैसी घाट पूजा में बिहार को, जिसमें आस्था का पर्व कहा जाता है, उसमें एक टेम्पोररी और अस्थायी पुल बनवाया आपने और उसमें वो पुल टूट गया। चचरी का पुल और बांस का पुल, जैसा भी पुल था वो अस्थायी पुल था। उसमें 150-200 महिलाएं बच्चे सहित मर गए। आपके कान में जू तक नहीं रहेगा। ये बिहार की आस्थाओं का पर्व पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है अब, और इतना बड़ा पर्व है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। इसके बखान में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना आस्था से भरा हुआ यह पर्व है। आइए आगे चलते। 15 साल का कोई डेवलपमेंट में आपका दिखता है एक तो बिहार का संग्रहालय और एक वैशाली का स्तूप जो पटना जेल के सामने, स्टेशन के सामने जेल को तोड़ के आपने बनवाया। बहुत सारे भ्रांतियां चल रही हैं कि ये था वो था। कोई भी था, आप चीफ मिनिस्टर है, कोई बड़ा बाबू नहीं थे। आपका बात और आपकी थिंकिंग और काम करता अगर आप चाहते तो। लेकिन हुआ क्या? वहां पर एक अननेसेसरीली विजिट याद, एक ऐसा तीर्थ स्थल बना दिए जहां न कोई जाता है और वहां पर पेशाब होता है। दीवार के सामने में पेशाब भी लोग करते हैं और वहां पर धूप में लोग टटाते हैं गर्मी दिन में, अप्रैल माह जून के समय में। और लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए और थोड़ा सा जिराने के लिए, जिसको बोलते हैं हम लोग अपने बिहारी भाषा में, ठंडा होने के लिए और आराम करने के लिए उनको समय नहीं मिलता है। वो छोटे झाड़ प्लांट के बीच में बैठ के अपना ठंडाते हैं। क्या ऐसा आपसे संभव नहीं था कि बहुत बड़ा मॉल तैयार कर देते, 10-20 मंजिला बिल्डिंग, शॉपिंग बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना देते, जिसमें एयर कंडीशन रहता, अंदर फव्वारा रहता, 5 रुपए टिकट भी लेते आप, उतना शॉपिंग मॉल होता, लोग घूमते घूमते 2 घंटा बिताते रहे, ट्रेन का टाइम होता, लोग निकल जाते। लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा, जनता का ध्यान नहीं रखा आपने। पटना स्टेशन इतना बड़ा स्टेशन है, 3 से 4 लाख लोग डेली आते जाते हैं। पटना स्टेशन से लोग बाहर निकलता है, लगता है जंगल में आ गए, इंसानी जंगल में आ गए।
बद इंतजाम वाला शहर जो अगर कहीं कोई गिना जाएगा तो वो बिहार का राजधानी पटना होगा। ऐसा क्यों भाई? एक आदमी ने महावीर स्थान को चमन में बदल दिया। आप तो चीफ मिनिस्टर हैं और भी 1 साल नहीं, 1 टर्म नहीं, 15 साल रहे। क्या आपको दिखाई नहीं दिया? जाम की वही हालत है पटना के अंदर। 2 घंटा पहले निकलो। पाटलिपुत्र से निकल रहे हैं, राजीव नगर से निकल रहे हैं, आपको कंकड़बाग जाना है तो 2 घंटा पहले निकलिए भाई। चाहे भाई जाम मिल जाएगा। क्यों भाई? आपको आप हाईकोर्ट के हिसाब से एन कॉलेज के पानी टंकी की तरफ फ्लाईओवर बन सकती थी। क्या आपके पास एक ये मास्टर प्लान देने वाला कोई नहीं इंजीनियर है? बिहार में इंजीनियर क्या मर गया था? आपके सब टेक्नोक्रेट्स कहाँ गए? आप चीफ मिनिस्टर है रहे। आपने बिहार संग्रहालय बना लिया वहां 12-13 एकड़ बेली रोड में। आप बनाते, बेटा में बनाते, प्रीमियम लोकेशन का जमीन था, उसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन होता, कुछ अच्छा चीज करते। तो बिहार संग्रहालय तो बना दिए, लेकिन व्हाट अबाउट सिन्हा लाइब्रेरी का जर्जर हालत में है, गिरने पर। सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की क्या हैसियत है बिहार में, पूरे भारत में, वो आपको मुझे कहने की, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन आप तो डेली महीना में 1-2 बार तो उस रोड से क्रॉस करते ही हैं, उस पर ध्यान नहीं जाती है आपकी। आपका ब्रिटिश लाइब्रेरी यहां से उठ गया। क्यों उठ गया भाई? इतनी बड़ी धरोहर थी लोगों को, पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए। ये पटना हब है, बिहार की राजधानी है, एजुकेशनल एक्टिविटीज इतना रिच है यहाँ। आपके वजह से रिच नहीं है, ये गलतफहमी में मत रहिए। ये बच्चों का अपना कैपेसिटी है, जो कि एक जोड़ी पजामा कुर्ता और एक जोड़ी फुल पैंट शर्ट में लोग IIT ठोक दे रहा है, वो आपकी कैपेसिटी नहीं है। और IAS IPS UPSC ठोक देता है लड़का, वो आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपका कोई देन नहीं है। उस बच्चे का अपना इंटरेस्ट है, अपनी रिक्वायरमेंट है कि नहीं मेरा दूसरा कोई मेरा दोस्त बन गया है तो मैं भी बनूंगा। और अपना इनबिल्ट, उसका बिहार का इनबिल्ट क्वालिटी है। मैथमेटिक्स में हो, साइंस में हो, चाहे मेडिकल में हो, चाहे IIT में हो, चाहे UPSC में हो, वो इनबिल्ट बॉर्न टैलेंट है वो। और यही बात है कि आज 40 से 60% IAS UPSC में बिहार का लड़का ठोकता है, निकलता है। तो ये आपकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप देखिए आपका कंट्रीब्यूशन, आप देखिए पटना यूनिवर्सिटी कितना जर्जर हालत में है, कितनी वैकेंसी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन आप तो कान में कड़वा तेल देकर सोए हुए हैं एक अने मार्ग में। क्यों भाई? लड़के पढ़ेंगे नहीं। PMCH का वही हालत है। मैं पिछले साल गया हुआ था, मुझे जरूरत पड़ी थी IGCI इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में। वहां देखिए मैनुअल एक्सरे है भाई। अरे मैनुअल एक्सरे इंदिरा गांधी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, सरकारी संस्थान, इतना बढ़िया, इतना रिप्यूटेड संस्थान में। क्यों भाई? टू हुम आई शुड ब्लेम? कोरोना आया, चमकी बुखार आया, बाढ़ आया, बिहार सरकार कहीं नहीं दिखाई नहीं दिया। ये क्या है? इसके संबंध में आपको तो रिपोर्ट कार्ड, आपको तो लोग मांगेंगे, जनता मांगती है, इसलिए काफी नाराज है। जब खुश थी तो आपको लोगों ने सुशासन बाबू का तमगा दिया। आप सुशासन बाबू कहलाए। लालू यादव के आतंक से 200-250 फीट गड्ढे में था, आज लोग कह रहे हैं कि गड्ढा से आपने निकाला। यस, आपने निकाला है, लेकिन गड्ढे से अभी 150 फीट से निकाला है, 100 फीट अभी भी गड्ढे में ये बिहार। आपका विकास क्या? विद्युतीकरण योजना आपके बिहार की योजना है। 7 निश्चय योजना में आपका जितना भी कार्यक्रम है सब केंद्र सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम से, उसका पैसा है, उसका स्टैटिस्टिक्स है, और उसको आप 7 निश्चय में लेके चले आए। वो 7 निश्चय गया बूट लादने के लिए। आपका जल जीवन हरियाली लोगों ने दिखाया, मीडिया ने दिखाया कैसे रूप से टैंकी गिर जाता है। जल है तो नल नहीं है, नल है तो जल नहीं है। और अभी तो आप पाइप से जल की बात कर रहे हैं। पाइप से कितना गंदा जल आएगा ये तो भगवान मालिक है। शौचालय का बात आया, इंस्ट्रूमेंटल केंद्र से पैसा आया, और इंस्ट्रूमेंटल तो आप हैं, बिहार सरकार होती है। बिहार सरकार पर शौचालय पर टॉयलेट कितना पैसा किसके जेबी में कितना गया आपको नहीं पता है? आपको पता है श्रीमान जी?
लेकिन इस पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी। ट्रांसपेरेंसी किधर है? आप एक एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कर पाते, क्यों? बीपीएससी क्यों नहीं रेगुलराइज्ड है? अपने टाइम पर परीक्षा क्यों नहीं ले पाती है? और ले पाती है तो पेपर क्यों लीक होता है? और लीक होता है तो इतना बवाल क्यों होता है, स्कैम क्यों होता है? आप कहते हैं हम भ्रष्टाचार के में कंप्रोमाइज नहीं करते। दोनों कंट्रेरी है अपने आप में। इसका जवाब तो देना होगा नीतीश बाबू आपको। 15 साल कम नहीं होता है चीफ मिनिस्टर के लिए। अब आइए कोरोना पर। कोरोना में कितना पैसा केंद्र से मिला कहने की जरूरत नहीं है, क्या बांटे यह भी लोगों ने देखा। नमक, चूरा, सूखा चूरा आपने बांटा, हरी मिर्च, ये भी लोगों ने दिखाया, मीडिया ने दिखाया और आपने भी देखा। क्या हालत हुई? लोग कुछ नहीं, लोग भाग रहे हैं, गाली बक रहे हैं। और क्वारंटाइन का जो सेंटर था वो मैंने बुरी तरीके से फ्लॉप रहा। अब कोरोना स्पेशलिटीज पर आइए, क्या हालत रहा, क्या स्थिति रही कि लोग मरीज मरते रहे और बेड पर एडमिशन नहीं हुआ। ये इसके जिम्मेदार कौन है? बाढ़ आया, एनएमसीएच फ्लडेड हो गया, पटना फ्लडेड हो गया, आप लोग सोते रहे। कोई वर्क आप सुनने में लोगों ने मीडिया पकड़ा तो आपने नक्शा खोज रहे थे कि म्यूनिसिपैलिटी का नक्शा कहाँ है, पाइपलाइन कहाँ है। क्या तरीका है? ये चीफ मिनिस्टर का काम है कि आपका म्यूनिसिपैलिटी पटना नगर निगम इतनी निकम्मी और इतनी गैर जिम्मेदाराना बिहेव करती है और आप सोए रहते हैं? आपका कमिश्नर सोया रहता है, आपका चीफ सेक्रेटरी सोया रहता है, होम सेक्रेटरी क्या करते हैं? अमीर सुबहानी जी को एगो चेहरा लगा के आप डमरू बजा देते हैं, माई का समीकरण मेरा है। यही तरीका है चीफ मिनिस्टर। आप चीफ मिनिस्टर हैं, 12 करोड़ का रिप्रेजेंटेटिव आप थे, लोगों ने प्यार से बनाया था आपको, लेकिन आप तो खरे नहीं उतरे। आज आपको तकलीफ हो रहा है। पटना में जाम की वही समस्या है। पटना स्टेशन में लोग ऑटो से जाते हैं, मीठापुर की क्या स्थिति है, बस स्टैंड की क्या स्थिति है। कभी ट्रैवल तो कीजिए, ऑटो से कभी जाइए, कभी 2 व्हीलर से तो जाइए मीठापुर जाते कभी। अभी तो शायद बन गया होगा। किस तरह से लोग आधा कमर पानी में लोग ट्रैवल किए हैं। पटना ISBT का वही हालत है। हार्डिंग पार्क से उठा के ले गए वहाँ 10-15 साल में उसको भी मेट करके गंदा करके अब लेके जा रहे हैं धनरुआ। फिर वहाँ भी 10-15 साल रहेगा, फिर वहाँ से भी ले जाइएगा साले को, बेला ले जाइएगा, जहानाबाद ले जाइएगा। यही तरीका है, यही सिस्टम है, यही डेवलपमेंट है। मोकामा पुल आपने कहा कि 4 घंटे में मुख्यालय लोग को पहुंचा देंगे, हम ऐसा विकास कर देंगे। स्थिति क्या रही पिछले 15 साल में? मोकामा पुल डैमेज, गांधी सेतु बुरी तरीके से डैमेज, दीघा पुल आपने बनाया लेकिन हैवी व्हीकल प्रोहिबिटेड, कोइलवर पुल जाम, गया पटना रूट उल्टा सीधा, बेगूसराय पूर्णिया उल्टा सीधा। कि कोई भी रात की जर्नी वाली बस जाने से सवेरे कहाँ रहेंगे, रात में 2 बजे कहाँ फंस जाएंगे। 2-3 बार की घटना है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। चाहे रांची जाना हो, चाहे डाल्टनगंज जाना हो, चाहे पूर्णिया जाना हो, चाहे सिलीगुड़ी जाना हो, क्या स्थिति रहती है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और यही वजह है कि रात के ट्रैवलिंग में महिलाएं सफर नहीं करती हैं डेलिबरेटली, क्योंकि सिस्टम अच्छा नहीं है, लोग सेफ नहीं है। इसलिए आपको 15 साल का रिपोर्ट कार्ड तो लेखा जोखा देना ही होगा। नमस्कार।